दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। रूस ये दावा कर रहा है, कल ही उसने दावा किया कि हमने युद्ध अभियान का पहला चरण पूरा कर लिया है, यानी रूस ये कह रहा है कि हम जिस स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ रहे थे हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन कह रहे थे कि 9 मई तक युद्ध चलेगा, क्योंकि रूस ये दिन विक्ट्री डे परेड के रूप में मनाता है। ये यूक्रेन का दावा है। यानी क्या ऐसा आपको लगता है कि रूस जो है वो 9 मई का इंतजार कर रहा है और 9 मई को कुछ बड़ा हो सकता है? क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी सर। नहीं, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो उनको कोई बहुत खास विजय हासिल नहीं हुई यूक्रेन के अंदर। जो ओरिजिनल अजम्पशन थी, आप ये देखिए ना उनका नुकसान कितना हुआ है। तो ठीक है, उन्होंने कुछ एरियाज पे कब्जा कर लिया। कौन सा बड़ा शहर, एक खेरसन करके बड़ा शहर था उनके कब्जे में, वो भी वापस यूक्रेनियों ने छीन लिया है। आपने ब्लैक सी और सी ऑफ एजोफ के ऊपर वो सारी की सारी पट्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन जो यूक्रेन की सप्लाईज आ रही हैं वो तो पश्चिम से आ रही हैं, वो तो आ क्या रही हैं, वो तो बढ़ते जा रही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए डॉक्टर नैन, क्योंकि अब जो है वो रूस जो कहता जा रहा है वो हम देख रहे हैं, वो करता भी जा रहा है। वो परमाणु हमले की धमकी अगर हम कहें तो हफ्ते में ये 2 बार दे चुका। उसके बाद जिस तरीके की हलचल बढ़ी, आप आशंका इसकी कितनी देखते हैं कि परमाणु हमला रूस कर सकता है? देखिए, जब युद्ध होता है तो आप किसी भी चीज को आप नहीं नकार सकते हैं। कभी जिस तरह से अभी कही गई बात कि कल को क्या हो, स्पाइरल इफेक्ट्स क्या हो सकता है। लेकिन देखिए, रूस के जो वक्तव्य आ रहे हैं, रूस के जो बयान आ रहे हैं, हमें लगता है कि उसे थोड़ा सा मीडिया में ठीक से परिप्रेक्ष्य से देखा नहीं जा रहा। एक सेकंड आप अपनी बात रखिएगा। ये तस्वीरें क्योंकि अभी आ रही हैं, बाइडेन क्योंकि पोलैंड पहुंचे हैं, वहां जो वो मुलाकात कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें वहां से भी आ रही है। थोड़ी देर में हो सकता है वो पोलैंड के राष्ट्रपति से वो मुलाकात कर रहे हैं और कुछ बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, जिस पर हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी। उसका भी रुख करेंगे डॉक्टर नैन। मतलब देखिए, आज से 3-4 दिन पहले वहां के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, जो आपके मीडिया नहीं कर रहे, भारतीय मीडिया और वेस्टर्न जो सारे चैनल्स कहिए और न्यूज़पेपर्स कहिए और यहाँ थिंक टैंक्स के रिपोर्ट्स भी कहिए, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। उसने कहा कि हमारी कभी नीति ही नहीं रही एस्केलेट टू डी एस्केलेट। ये हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। और जिस CNN की इंटरव्यू की बात की जा रही थी, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगा जा रहा था कि जबरदस्ती उसे बुलवाया जा रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे या परमाणु बम चलाएंगे। तो उसने कहा कि जब हमारी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें हम कहते हैं कि जब हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी तो हम करेंगे। उसने यूक्रेन के संबंध में नहीं कहा है। और अभी जो बात आ रही है पनडुब्बियों की जाने की, अभी सावंत साहब ने बोला कि वापस चली गई। वापस अभी फरवरी में एक्सरसाइज भी हुई थी ब्लैक सी फ्लीट के साथ, नॉर्दर्न सी फ्लीट के साथ उनकी एक्सरसाइज भी हुई थी। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की एक्सरसाइज होते रहती है, लेकिन ये हम अपनी जो सामरिक अध्ययन की भाषा में बोलते हैं डेटरेंस, एक मैसेजिंग दे जा रही है, एक पोस्चरिंग हो रही है, एक सिग्नलिंग हो रही है। देखिए, अभी जैसा सुशांत साहब हमारे मित्र बोल रहे थे, रूस की जो अपनी रणनीति थी उसमें समस्या आ गई है। अब वो पूर्वी क्षेत्र में कंसंट्रेट करने की बात ऑफिशियली बोल रहे हैं, ये कोई इनफॉर्मली नहीं आ रही है बात। तो ये उनकी एक समस्या को अब कैसे एक जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर किसी तरह से अपने पक्ष में करें। दबाव नेगोशिएशन चल रहा है। ये सारी देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अभी ये जो इसे वार कहिए, यहाँ पर सवाल यही हो जाता है कि परमाणु हमला अगर होता है तो कितना खतरनाक होगा, यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कह रहे हैं उसके बाद तो फिर विनाशी है, दूसरा कुछ विकल्प बचता नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब परमाणु बम चलेगा, किस तरह का परमाणु बम चलता है। जैसे हम बगल से पाकिस्तान, जिस पर कि हमारे सुशांत भाई काम करते रहते हैं, बोलते रहता है कि हम चला देंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो आज के दिन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात चल रही है। तो किस तरह का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है? 1 किलो टन का है, 2 किलो टन का है? तो इस पर डिपेंड करेगा। जितने भी किलो टन का है, उससे ऐसे 100 किलो, बहुत अध्ययन इस पर हुए हैं कि अगर 100 किलो टन का होगा तो 3 किलोमीटर में कितने लोग मरेंगे। तो निश्चित ही इसमें संख्या हजारों लोग मरेंगे, इसमें दो मत नहीं है। और इस बात से हर जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है जानता है कि अगर परमाणु बम चलेंगे तो दूसरे तरफ से भी प्रतिक्रियाएं होगी। आज के दिन 1945 के बाद किसी राष्ट्र ने परमाणु बम नहीं चलाया है। अमेरिका जैसा राष्ट्र जो कन्वेंशनल स्ट्राइक करता है, लेकिन एक न्यूक्लियर टैबू वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई भी इस बात को बोल सकता है, लेकिन करने के पहले उसे भी मालूम है
इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तरफ से क्या आएंगे। इसलिए ये सब बोलने की बात है, कोई करने के लिए इतना जल्दी नहीं आएगा। अगर आता है तो ऑलरेडी रूस जो है पब्लिक ओपिनियन, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एक्सरसाइज में हार चुका है।